इकबाल हैज राइटली सेड, हमारे ये खत्म हो जाता है ये सारे जो है अपने जो उसको लोगों ने पंचायत हल्का अजोट से। मैं अपनी तरफ से जो अपने सरपंच खारी साहब को मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि मुझे शायद मौका मिले या ना मिले तो वो इस बारे में शेयर करेंगे। पोल बिल्कुल नहीं मिले हैं। मेरी खुद की पंचायत के अंदर आज भी जो तारें हैं वो पेड़ों के साथ बांधी हुई हैं। 3-4 बार हमने एक्सीएन से बात की है, जेई साहब को बताया है, फिर भी जो है हमारे जो तारे हैं वो अभी पेड़ों के साथ ही हैं। तो हमें पोलों की सख्त ज़रूरत है। साथ में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो ये हमारा इलाका है, यहाँ पर बाहर से काफ़ी दुनिया यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ के लोकल लोग कम हैं, तो यहाँ की आवाम जो है ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो पीएचई का जो पानी का सिस्टम है, 70 साल पहले जो पाइपें लगी थी आज भी वही पाइपें हैं। हमें यहाँ पर इस इलाके में नई पाइपें चाहिए ताकि और जो पॉपुलेशन यहाँ पर आ रही है, हर घर को, हर आदमी को पानी मिल सके, नलका मिल सके। यहाँ छोटे छोटे मसाइल हैं हमारे, पानी का मसाइल, बिजली का मसाइल, साथ साथ में हमारी जो उसमें घोड़े भी नहीं चल पाते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये सड़कों की है। तो जैसे ये मेरे भाई ने कहा कि बतार नाले के ब्रिज की, उससे आगे हालत मैं चाहूँगा कि आज हमारे पंचायत करमाड़ा खड़ी का भी जनाब सरसरी टूर करके जाएं। खाली सड़क से गुजर कर लास्ट तक जाना पड़ेगा आपको। ये हमारे ऑफिसर साहब सारे यहाँ अच्छी टीम है। जी साहब, अल्लाह का शुक्र आपके साथ बड़ी अच्छी टीम यहाँ क्रीम पुंछ में जो ऑफिसरों की है बहुत अच्छी है, एक से एक बढ़ के। मगर साथ में हमें ये कोई इनसे गिला भी नहीं है, पर अफसोस हमारी अपने मुकद्दर पर है, क्योंकि हमारे मुकद्दर में ये बॉर्डर है। तो बॉर्डर की जो फैसिलिटी हमें मिलनी है वो यहाँ शुरू नहीं होती की वजह से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो जो मेरे भाइयों ने यहाँ पे बातें की, सबकी एक ही हमें जो है मेरी प्रॉब्लम है। जैसे खारी साहब ने कहा कि भाई हमें उन अफसरों की ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिन्होंने हमारे गांव में काम किए और हमारी पंचायत का साथ दिया और हमारी पंचायत के साथ रह के हमारे जो लोगों की दुख तकलीफें थी वो सुनी। सीखने का मौका मिला कि केरला में एक पंचायत है, उस पंचायत लेवल के जितने भी डिपार्टमेंट के अफसरान हैं वो उस पंचायत घर में बैठेंगे, और एक ब्लॉक लेवल का बीडीसी का जितना ऑफिस है, ब्लॉक लेवल के जितने भी ऑफिसर हैं वो वहाँ बैठेंगे। लेकिन उसमें ये है वो सिस्टम तैयार करने में, इसीलिए मोदी साहब चाह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे हम बाकी स्टेटों में वैसे हम एक प्रोसेस चलाएं। लेकिन अगर हम कोशिश सब मिलजुल के करेंगे, हम पीआरआई भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी और गवर्नमेंट भी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंटर की गवर्नमेंट मोदी साहब की, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इस पे काम कर सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन क्लासें शुरू हुई, लेकिन वो इलाका जात जो बॉर्डर पे हैं वो उससे भी इग्नोर रहे, क्योंकि वहाँ नेटवर्क फैसिलिटी नहीं थी, तो सिग्नल तो था ही नहीं, तो ऑनलाइन क्लासें भी नहीं चली। उन बच्चों का जो कैरियर है वो भी अंधेरे में है 1 साल से तकरीबन। तो उसके लिए भी हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि भी एरिया है पुंछ के, हमारे आज सुबह भी एक सरपंच साहब आए थे, जैसे दगवार तेड़ुआ है, बगैल दरा है, एरिया जात में नेटवर्क की सहूलियत जो है वो उनको दस्तयाब की जाए। उसके अलावा यहाँ जिस साहब ने आज ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम रखा और उसका मकसद था आप लोगों की बातें सुनना। आप लोगों ने इसको सिर्फ एक जगह तक महदूद किया कि डी साहब नए आए हैं तो उसी पे महदूद किया, लेकिन हकीकत में जिस साहब के पास भी इतना टाइम नहीं है। आपने खुल के अपनी डिमांड यहाँ प्रोजेक्ट करनी चाहिए थी, जो इनके जहन में भी रहती, यहाँ आने का भी कोई मकसद था। उसके लिए मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हमारे एक्शन पीडब्ल्यूडी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट के काबिल तरीन ऑफिसरान है, इसमें शक नहीं, लेकिन हम उनसे एक गुजारिश करेंगे कि जितनी भी सड़कें हैं हमारी, उनकी हालत जो है उसको इम्प्रूव करना है। और ख़ासकर जो 5 साल से 10 साल से ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है, तो उन जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितनी हमारी एग्जिस्टिंग जो रोडें हैं, इस साल उस पर कोशिश की जाए कि 100% टारगेट अचीव किया जाए, वहाँ ब्लैक टॉपिंग होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत साहब, मैं ये आप सबको एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि जैसा
रमेश अंग्राल साहब ने यहाँ पे काम किया है, वैसा ही मैं भी यहाँ पे काम करूँगा। मेरी एक आदत है कि अगर कोई मुझे फ़ोन करे और मैं अटेंड ना कर पाऊँ, जैसे आज मीटिंग में कहीं फ़ोन आ रहा है या नेटवर्क नहीं है, तो अगर उसकी मिस्ड कॉल हो या मैसेज हो कोई, तो मैं वापस जवाब देता हूँ। मैं ऑफिस में भी लेट तक बैठता हूँ, अगर कहीं दौरे पे हूँ तो 6-7 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ यूजली। तो कभी भी किसी का भी कोई इशू है तो पुलिस के जो हैं दरवाजे हैं जो पुंछ की जनता के लिए सभी के लिए खुले हैं। मैं रहा हूँ एसपी सिटी नॉर्थ रहा हूँ जम्मू में। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, आप जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैसा काम कर रही है, ड्रग्स पे काम कर रही है या कोई और इश्यूज़ पे काम कर रही है, क्राइम को प्रिवेंट कर रही है, वो जो हमारा काम होगा उसको आप जानेंगे, पहचानेंगे। और मेरा ये प्रयास रहेगा, मेरी पूरी टीम का, एक एसपीओ से लेके मेरे जो एडिशनल एसपी तक एक ये हमारा प्रयास रहेगा कि आपको जो है गुड पुलिसिंग दी जाए, जो यहाँ की जनता है, आवाम है, वो सिक्योर फील करे और साथ में ही हम जो है क्राइम को प्रिवेंट करें। अगर कहीं क्राइम होता है उसको डिटेक्ट करें और प्रोसिक्यूट करें। थैंक यू। प्रायोरिटीज़ हैं वो मैं बता दूंगा, उसमें आपको कोई शक व शोभा नहीं होना चाहिए। पंचायती राज सिस्टम को सुदृढ़ करना, पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करना और पंचायती राज सिस्टम को फंक्शनल करना, वो गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, तो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनसे सभी से मेरा निवेदन रहेगा, गुजारिश रहेगी कि आप जो भी प्लानिंग करेंगे, आपको पता है कि पंचायती राज सिस्टम के क्या अमेंडमेंट्स हैं, क्या गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सब नहीं मैं इधर बताना चाहूँगा। लेकिन आप जो भी प्लानिंग करेंगे तो वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके करेंगे। हमें इनके लिए, इस पंचायत के लिए 10 रुपये है, ये इनकी मर्जी है, ये 10 रुपये किस पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, ये हम इनको ये बता सकते हैं कि भाई मेरे डिस्ट्रिक्ट में टोटल जो है 100 रुपीज़ हैं और मेरे पास जो है इतने ब्लॉक हैं और आपको इतने आ रही हैं, आपको इसमें जो करना है वो कर लीजिए। कराना है, किसी का डंगा बना दिया, किसी का ये कर दिया, किसी का वो कर दिया, डंगा उनको खुद ही बनाने दो। आपको कुछ ऐसा काम करो जिससे आपका एक कोई 100 घर को फ़ायदा हो जाए, 20 कोई मोड़ा है उसको बिजली नहीं है उसको फ़ायदा हो जाए, 4 पोल लगा दो, उस किस्म के काम करना शुरू करो। फिर लिखो इस सरपंच ने, इस पंच ने ये काम किया है, लोग भी देखेंगे, बच्चे भी दुआएं देंगे कि शुक्र है इन्होंने हमारे घर में बिजली पहुंचा दी या हमारे घर में ये कर दिया। ठीक है, ये पंचायती राज को लेके मोटी मोटी मेरी सोच थी। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरी सोच से मुतफिक हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, इनको सभी को बोल रहा हूँ कि इनको बोलो 10 रुपये हैं, जो बनाना बना लो। ठीक है, मेरे पास प्ले ग्राउंड है, बताओ कहाँ बनाना है। जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उसको अडॉप्ट करवा दो। ठीक है, आपके मोहल्ले में पांड है कोई, ठीक है, तालाब है या कोई वाटर बॉडी है, टैंक है, तो कोई आपका बच्चा है या आप पंचायत वाले हैं, कोई इन्वायरमेंट के बारे में सोच रखता है, तो उसको जो है उस पांड का नाम होगा कोई, उसको बोलो इसका दोस्त। ठीक है, इसका दोस्त मतलब कोई होगा ना, तालाब मोहल्ला फलाना का दोस्त फलाना। ठीक, तो उसका काम है उस तालाब को जितना बचा सकें, डिसिल्टिंग कर सकें, जो कर सके, उस तालाब को सेव करके रखना है। अगर आपने कोई पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आ जाएगा तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ठीक काम नहीं कर सकती है। तो पर्सनल इंटरेस्ट में मेरे पास ना टाइम है, ना किसी का पर्सनल इंटरेस्ट सर्व करने का मुझे कोई इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आप जो इलाका की बेहतरी के लिए काम होंगे उसके लिए हम कोशिश करते रहें। हम भगवान नहीं हैं, हम वो नहीं है, हम इंसान हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, वो भी सिंसियर और ईमानदारी से। ठीक है जी, ये हेल्थ डिपार्टमेंट में 2-3 स्कीम्स चल रही हैं। हेल्थ में जो है जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसको गोल्ड कार्ड इशू करना है। पहले ये था कि कुछ पॉपुलेशन थी उसमें कोई 1.5 लाख 1,40,42 हज़ार के आसपास पॉपुलेशन थी, उनको करना था। अब रिसेंटली जो है गवर्नमेंट जो है हमारी, इन्होंने इसको यूनिवर्सल कर दिया है, यूनिवर्सल कर दिया है। वो बहुत बढ़िया स्कीम है। कोई आदमी गरीब बीमार हो जाता है, उसको इलाज नहीं होता है, जम्मू में जाना पड़ता है, चंडीगढ़ में जाना पड़ता है,
तो मैं पिछले 4 दिन से जब भी दफ्तर बैठ रहा हूँ तो मेरे पास 90% जो दरखास्तें आती हैं वो मदद की आती हैं। मेरे पास 100 रुपीज़ है, मैं सारी पुंछ को कैसे मदद कर सकता हूँ? मेरे पास जो रेड क्रॉस है वो लिमिटेड है ना, तो क्यों मेरे पास मदद मांगनी है जब सरकार ने आपके लिए एक स्कीम ही ला दी कि भाई ये लो बना लो गोल्ड कार्ड और 5 लाख का इलाज कहीं भी करवा लो, ताकि यहाँ नहीं आएगी। अगर एक भी आदमी आ गया तो इस पूरे हजूम में अगर एक भी आदमी हुआ तो उस आदमी ने सारी जेब फैला दी। अगर नहीं भी फैली तो आपकी फैमिली की सभी का जो है कंटेक्ट ट्रेसिंग में सभी के टेस्ट होने हैं, सभी को हमने जो है होम क्वारंटाइन करना है। तो इतने कष्ट में जाने के बजाय एक सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, एक मास्क पहन लो, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ठीक है। तो ये क्यों नहीं पंचायतें कर रही जी? आप बताओ जी डीडीसी साहब, आप बताओ जी मुझे बीडीसी साहब, हैं ये क्यों नहीं कर रही है? जनाब ने कहा था अब देखो, हम भी तो आपको सवाल करेंगे, आप हमें सवाल करेंगे तो हम भी सवाल करेंगे। हम आपको लगाऊंगा, आपको पकड़ पकड़ के मास्क पहनाएंगे। भी रोड्स हैं, ऑल स्टेट रोड्स, नेशनल हाईवेज और ब्लॉक लेवल रोड्स, सारे जो रोड्स हैं ये पार्ट होल फ्री बनाने हैं। आप वो करो, ये अनाउंसमेंट है एलजी साहब की, पता है आपको? जी सर, ये अनाउंसमेंट है एलजी साहब की। ये आप नया रोड के लिए पैसे हैं नहीं है, नए रोड की प्लानिंग करनी है नहीं करनी है, वो बाद की बात है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग रोड हैं और जो ब्लॉक हेडक्वार्टर को कनेक्ट करते हैं, जो स्टेट रोड्स हैं और जो नेशनल हाईवे रोड्स हैं, वो सारे पार्ट होल फ्री हो जाने चाहिए और उसकी मुझे डेट दे दें। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ज़िला पुंछ में मेरा पहला ब्लॉक दिवस में आना हुआ है। एसएसपी साहब भी मेरे साथ आए हुए हैं, मेरे साथ बीडीसी के चेयरपर्सन हैं, जहाँ के सरपंचज हैं, पंचज हैं, डीडीसी के मेंबर हैं, और आप देख ही रहे हैं कि कितनी तादाद में जहाँ लोग आए हुए हैं। ब्लॉक दिवस जो है वो हर ज़िला में हो रहा है, हमारे भी यहाँ अलग अलग जगह पे ब्लॉक्स पे जो हैं आज कार्यक्रम हो रहे हैं, पर एक पे सरकार के निर्देश के अनुसार एक ब्लॉक दिवस पे हम और एसएसपी जो है वो आए हैं, और आगे भी मैं और मेरा एसएसपी जो है एक जगह पर जाते रहेंगे और लोगों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते रहेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे। जहाँ जो लोगों ने इश्यूज़ उठाए वो उनका हमने कॉग्निजेंस लिया है, वो हमारी नोटिस में आए हैं। कुछ का जो निपटारा है वो हमने ऑन स्पॉट किया है। कुछ लोगों की जो डिमांड्स हैं वो ऐसी हैं जो इस समय के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए है, आने वाला जो प्लान बनने वाला है उसके लिए हैं। तो हम पूरा ध्यान रखेंगे कि जो हमारे रिसोर्सेज होंगे उसके हिसाब से इनकी डिमांड्स को अकोमोडेट किया जाए। हमारा ये प्रयास है, सरकार का ये प्रयास है कि पीआरआईज जो हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। पीआरआईज जो हैं 3 टायर बन गए हैं, तो हमने पीआरआईज को स्ट्रेंथन करने के लिए ये सारे कार्यक्रम करते हैं, और उनको उनके साथ मिलके चलने के लिए जो ज़िला की इंतज़ामिया है वो प्रतिबद्ध है। हम इनके साथ मिलके अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। कोविड मुझे आए हुए अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, तो जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके साथ मैं ऑलरेडी 2 बार जो उसका रिव्यू कर चुका हूँ, दो मीटिंग्स कर चुका हूँ। कोविड को लेकर हम पहले तो लोगों को जो है अपील करेंगे, लोगों को जैसे आज मैंने आपने देखा होगा कि लोगों को अपील की है कि आप 2 गज की दूरी रखो और मास्क पहनो, तो एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करो। तो इन्होंने मुझे आपके सामने आश्वासन दिया है कि हम जो है इसको मानेंगे, और जो जहाँ ही नहीं मानेंगे इनका जो बीडीसी का जो नेटवर्क है, जो सरपंचों का नेटवर्क है डिस्ट्रिक्ट में, जो डीडीसी का नेटवर्क है, ये सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप यूज़ करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि आपकी अपील को हम सभी तक पहुंचाएंगे और सभी लोग मेरे साथ सहयोग करेंगे। मैं उनके ये जो कोविड का जो मैंने आज इनको अपील किया है, ये आने वाले 2-4 दिनों में ये इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, मास्क और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको अमल में लाएंगे। बाकी रही सरकार की बात या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात, तो कोविड को लेके जो भी ज़रूरी होगा हम उसको ज़रूर करेंगे। कोविड के लिए हम कोई डील नहीं देंगे, हमें जो है इंसानी जान को बचाने से ऊपर की प्रायोरिटी है। हम कोविड को लेके कोई भी फैसला लेना होगा तो उसको टाइम पे फैसला लेंगे और उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन हमें यकीन है कि हमारे पंचज, सरपंचज, पीआरआई जो हैं वो हमें भरपूर सहयोग करेंगे, और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, ताकत लगाएंगे और फुल पोटेंशियल से ये सारा काम करेंगे। इंशाल्लाह हम जो है बखूबी कंट्रोल करेंगे।